वैसे अगर कोई आपको ये कहे 1 जून को कहे कि 1 जुलाई तक ये सरकार गिर जाएगी तो शायद आपको लगेगा कि नेता है, डींगे हाँकता है, बोलता ज्यादा है, फेंकता ज्यादा है। लेकिन दरअसल हुआ ऐसे ही। बीजेपी के एक छोटे से नेता हैं, छोटे भैया नेता कह लीजिए आप उसको, बहुत बड़ा कद पार्टी में उनका नहीं है, उन्होंने इस बात का ऐलान 1 जून को कर दिया था कि उद्धव सरकार 1 जुलाई नहीं देख पाएगी, 30 जून तक सरकार गिर जाएगी। और वही हुआ। ऐसा कैसे बोला और ये कौन नेता है, उनका पुराना बयान, उनका ताजा बयान और कैसे इस पूरे बगावत में उनका खेल रहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, 1 जुलाई आने नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना। महाराष्ट्र में खेल एकनाथ शिंदे ने किया, लेकिन सुर्खियों में मोहित कंबोज का बयान है, जिन्होंने 2 जून को उद्धव सरकार की विदाई की तारीख तय कर दी थी, वो भी मीडिया के सामने बाकायदा खुल्लम खुल्ला सीना ठोककर चैलेंज देकर। ना मुझे अपमान का भय है, ना सम्मान की इच्छा है। ये लड़ाई, ये जंग मेरी जारी रहेगी और जिसने ये पूरा रचा है, 1 तारीख तुम्हारी थी, 30 तारीख मेरी रहेगी, इस बात को मीडिया से सुन लेना। 1 तारीख तुम्हारी थी जून की, 30 तारीख मेरी रहेगी, 1 जुलाई आने नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना। जिस कैबिन में बैठ के राइट हैंड साइड में तुम टीवी पे ये इंटरव्यू देख रहे हो, उसी में बोलता हूँ कसम माँ गंगा की, कसम महादेव की, कसम महादेव की, मैं भी उत्तर भारत से हूँ और इसका जवाब 30 दिन के अंदर दूंगा। मोहित कंबोज ने 2 जून को जैसा कहा, 28 दिन बाद हूबहू वैसा ही हुआ। 29 की देर रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, 30 को बीजेपी सत्ता में आ गई और कंबोज के दावे पर मोहर लग गई। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। क्या मोहित कंबोज जानते थे शिवसेना में बगावत होने वाली है? क्या मोहित कंबोज जानते थे शिंदे गुट आखिरी हफ्ते में उलटफेर करेगा? क्या मोहित कंबोज जानते थे बीजेपी शिंदे गुट के साथ सत्ता में आएगी? या फिर मोहित कंबोज ने जो कहा वो महज एक संयोग था? इन सारे सवालों के जवाब मोहित कंबोज ही दे सकते हैं और वो अब मौन साधना पर चले गए हैं। हाँ, इतना जरूर है, उनका और उद्धव सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉड मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीते मई में कंबोज के खिलाफ केस दर्ज किया था। आर्म्स एक्ट, स्टेट जीएसटी और बीएमसी की तरफ से भी कंबोज को हाल फिलहाल में कई नोटिस दिए गए थे। राज्य सरकार की तरफ से उनको थोक के भाव से दिए गए नोटिस और दर्ज किए गए केस की वजह से ही कंबोज 2 जून को उद्धव पर भड़के थे और उनके मुंह से 30 तारीख तक सरकार जाने की बात निकली थी। कंबोज देवेंद्र फडणवीस के चुनावी अभियान की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें फडणवीस का करीबी भी माना जाता है। हालांकि कंबोज का नाम तब सुर्खियों में आया जब नवाब मलिक ने आरोप लगाया आर्यन का केस फिरौती और किडनैपिंग का है, जिसके मास्टरमाइंड मोहित कंबोज हैं। हनुमान अजान विवाद में भी लाउडस्पीकर बांटने की वजह से कंबोज चर्चा में रहे और अब उनका बयान चर्चा बटोर रहा है, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।